वेलकम वंस अगेन बेटा हमारी इवोल्यूशन की सीरीज में। जैसा कि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम इवोल्यूशन के ऊपर आप एक लेक्चर बनाइए, तो इवोल्यूशन की हमारी सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अडेप्टिव रेडिएशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। और इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, दैट इज आवर डार्विन, फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। देखिए बेटा, अडेप्टिव रेडिएशन नाम से कुछ आपको समझ में आ रहा है? अडेप्टिव का मतलब क्या है? अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए कि मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है। सपोज एक ये हैबिटेट है, अगर उसका हैबिटेट चेंज होगा तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग बेटा उसकी नीड भी क्या होगी? चेंज होगी। और नीड चेंज होगी तो ऑब्वियसली उस नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? न्यू एडेप्टेशंस भी करेगा। ठीक है, तो हैबिटेट चेंज होता है तो नीड चेंज होती है, और नीड चेंज होता है तो उसकी एडेप्टेशन भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। देखिए क्या कहता है एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज डार्विन फिंचेस। क्यों कहा जाता है डार्विन फिंचेस, डार्विन्स की बर्ड्स, है ना? क्यों? बिकॉज डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, या थ्योरी ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस, या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के नाम से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस थ्योरी के जो हम इसको मेंशन करते हैं। तो डार्विन जो साइंटिस्ट थे ना, वो एक बार ऐसे ही विजिट करने निकले, तो वो एक आइलैंड पे पहुंचे। दैट आइलैंड नेम इज गैलापागोस आइलैंड। अपनी HMS बीगल शिप के अंदर उन्होंने ट्रेवल किया और वो गैलापागोस आइलैंड में पहुंचे। जब वो आइलैंड में पहुंचे बेटा, तो उन्हें उस आइलैंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या नजर आई? बर्ड्स नजर आई। ठीक है, बर्ड्स नजर आई जो एक कॉमन सीड ईटिंग बर्ड से ही क्या हुई थी? ऑरिजिनेट हुई थी। तो उन्होंने वहां की बर्ड्स में बेटा वैरायटी ऑफ बीक्स देखी। देखिए, ये देखिए, इसके बीक का पैटर्न देखिए, इधर बीक का पैटर्न देखिए, इधर देखिए बीक का पैटर्न। तो बीक जो पैटर्न है ना, वो चेंज हो गया बेसिकली, और सेम आइलैंड के ऊपर थी, लेकिन क्या हुआ? सबके अंदर बीक पैटर्न चेंज हो गया। कुछ ने एक अदर, कुछ की तो सीड ईटिंग हैबिट्स थी, कुछ की माइट बी फूड ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो गई। मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं और एक ही काइंड ऑफ फूड अवेलेबल है अगर वहां पे, और सारे के सारे उसी तरीके के फूड को इंटेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काफी समय के बाद वो फूड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? तो बेटर है कि अगर सभी ने उस जगह पे सरवाइव करना है तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अपनी फीडिंग हैबिट को चेंज कर लिया। जैसे सीड ईटिंग बर्ड्स थी, तो कुछ बर्ड्स ने इंसेक्ट्स को फीड करना शुरू कर दिया, कुछ ने जो है अदर ऑर्गेनिजम्स को ईट करना, पेस्ट वगैरह को ईट करना शुरू कर दिया। कुछ ने, जो आप देखते हो वुड पैकर भी होता है, वुड के अंदर से इंसेक्ट्स या कीड़ों को निकाल करके उसको खाना शुरू कर दिया। कुछ ने फ्रूट्स को खाना शुरू कर दिया, है ना? इस तरीके से ईटिंग हैबिट अगर आप चेंज कर लोगे तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो सेम यहां पे भी ऐसा ही हुआ। बर्ड्स थी, बर्ड्स की बीक्स इवॉल्व हुई समय के साथ साथ, एक कॉमन सीड ईटिंग बर्ड से न्यू बर्ड्स ऑरिजिनेट हो गई। यानी कि आप यहां देखिए, एक कॉमन बर्ड थी और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग सीड हैबिट पैटर्न से, कि कोई इंसेक्ट खा रहा है, कोई फ्रूट को ईट कर रहा है ना, कोई सीड ईट कर रहा है, कोई मान लो डेट्रीवॉर्स या डेड ऑर्गेनिजम्स को ईट कर रहा है। इस तरीके से फीडिंग हैबिट चेंज होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वो क्या हो गई? इवॉल्व हो गई, बिकॉज उनकी अलग अलग नीड थी, तो अलग अलग एडेप्टेशन हुई उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। देखिए,
एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके अलग अलग रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, अलग अलग हैबिटेट में वो मूव कर गई, कुछ ट्रीज पे रह गई, कुछ ग्राउंड पे रह गई, है ना, कुछ फ्रूट्स को ईट करने लगी, कुछ जो है सॉइल के नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ईट करने लग गई। तो सबका हैबिटेट क्या हो गया बेटा, हैबिटेट अलग लिया। ज्योग्राफिकल एरिया कॉमन है, बड़ा सा एरिया है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग जगह है और अलग अलग फूड अवेलेबल है। तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी नीड चेंज हुई, नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को उन्होंने क्या किया, अडेप्ट किया, तो एडेप्टेशन चेंज हो गई। तो the process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point radiating to other areas of that geography which is called habitat is called adaptive radiation। बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था ना, कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट हुई। यहां पे भी कहीं ना कहीं वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट इसको डाइवर्जेंट हम नहीं बार बार ऐड करेंगे वर्ड, क्योंकि इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, उस इंपॉर्टेंट टर्म का क्या मीनिंग है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये उसी तरीके का है कि एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए। चलिए देखिए, सो ऑल ऑफ द फिंचेस डेवलप बीक्स अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड अवेलेबल टू देम। तो व्हाट काइंड ऑफ फूड जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डेवलप कर ली, बीक्स डेवलप कर ली। सो दे इवॉल्व फ्रॉम कॉमन सीड ईटिंग फिंचेस। तो ये सारी बीक्स जो है कॉमन सीड ईटिंग फिंचेस से डेवलप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये भी देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से ये मार्सुपियल रेडिएशन लिखी हुई है बीच में, यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, दिस इज अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में आपका क्या क्या डेवलप हुआ, तस्मेनियन वुल्फ, ठीक है, टाइगर कैट, बैंडेड एंटिएटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोएला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर। ठीक है, तस्मेनियन वुल्फ तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो एक सिंगल एंसेस्टर से अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से अलग अलग तरह के क्या इवॉल्व हुए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इवॉल्व हुए। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। चले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है बेटा, किसी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होते हैं, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, बिल्कुल कंटिन्यूएशन में देखना है बेटा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। उसके बाद आप बैठ के नोट्स बनाइए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखिए, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों, चलो देखिए, अब इसने कहा एडेप्टिव रेडिएशन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आ गया ना ट्विस्ट। अब तुम कहोगे मैम अभी तक तो आप क्या कह रहे थे कि एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जब इवोल्यूशन होता है इट्स अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और यहां पे हम कह रहे हैं कि नहीं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ समवेयर अराउंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। तो इस पॉइंट को अब हम कैसे एक्सप्लेन करें, चलिए देखते हैं बेटा क्या कह रहा है आपके एनसीईआरटी, क्या कह रही है। When more than one adaptive radiation occurred in an isolated geographical area, क्या मतलब हुआ कि एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, सपोज देयर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट था, आइलैंड था, वो बाकी से अलग हो गया, तो वो एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक, हैव डिफरेंट हैबिटेट, लेकिन उस आइलैंड में भी क्या है, अलग अलग तरह के क्या है, एनवायरमेंट प्रेजेंट है, अलग अलग तरह का हैबिटेट प्रेजेंट है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया कहने को कॉमन कंट्री है, एक कंट्री है,
लेकिन अगर शिमला चले जाओ तो वहां पे बर्फ गिरती है, और प्लेन एरिया में रहो तो आपको माइट भी यहाँ पे बर्फ स्नोफॉल तो नहीं होता। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे राजस्थान डेजर्ट वाले जहां पे एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो एरिया समुद्र के पास है वहां पे ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा सर्दी है। तो कहने को एक ही कंट्री है इंडिया, लेकिन उसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के हैबिटेट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक ही जियोग्राफिकल एरिया है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के हैबिटेट है। तो अब वहां पे क्या हुआ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो समझो। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने देख ली। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ग्रीन कलर से मैंने इसको बना रखा है। ठीक है, दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। अब इसमें दो हैबिटेट हमने दिखाई, एक तो आपका ये वाला हैबिटेट है और एक आपका ये हैबिटेट है। ठीक है, एक जगह पे आपके क्या फॉर्म हुए, प्लेसेंटल मैमल्स। क्या फॉर्म हुए बेटा, प्लेसेंटल मैमल्स ऑरिजिनेट हुए, उनकी एडेप्टिव रेडिएशन हुई कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में। और दूसरी तरफ बेटा आपके क्या हुए, दूसरे हैबिटेट में ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स का एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। अब यहां से एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सपोज वुल्फ, निकल करके कहां आ गया, एक अलग हैबिटेट में आ गया। और सेम ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में से भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्मेनियन वुल्फ, वो भी उसी हैबिटेट में आ गया। तो अब क्योंकि इन दोनों का हैबिटेट सेम है, तो इन दोनों की नीड सेम है, तो इन दोनों का एडेप्टेशन भी क्या है, सेम है बच्चा। इसलिए ये क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एंसेस्टर इज डिफरेंट, इसका एंसेस्टर अलग है और इसका एंसेस्टर अलग है, तो ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शंस आर सेम। क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से यहां का एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या कहते हैं, बॉब कैट, और यहां से आया टाइगर कैट, दोनों ने कॉमन हैबिटेट शेयर किया, तो कॉमन नीड हुई, कॉमन एडेप्टेशन हुई, दिखने में या कुछ चीजों में ये कॉमन है, कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन एंसेस्टर इन दोनों के अलग अलग हैं, पूर्वज अलग अलग हैं, ओरिजिन इज डिफरेंट, फंक्शन इज सेम, इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जिन बच्चों ने बेटा मेरी अदर वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज आप मेरा चैनल सर्च करेंगे @बायोबाइट्स विद लीना, उसमें आप देखेंगे होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन पेलिएंटोबायोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बना रखा है, आप उसको देखें समझें। ठीक है, तो भी आपको ये चीजें और ज्यादा इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करता है। लेकिन व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन, दिस इज 1, दिस इज 2, occurred in an isolated geographical area, किसी isolated geographical area, that is your Australian continent, which is having different habitat, then it can also known as convergent evolution। तो उस केस में हम इसको convergent evolution भी कहते हैं बच्चा। I hope it's clear, समझ में आया। देखो ये दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लेसेंटल मैमल में मोल इवॉल्व हुआ, ऑस्ट्रेलियन में मार्सूपियल मोल, दोनों का हैबिटेट कॉमन था, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन है। सेम आंट ईटर के अपोजिट क्या है, नुम्बैट, माउस के अपोजिट मार्सूपियल माउस, लैमर के अकॉर्डिंग स्पॉटेड कस्कस। अब नाम थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दे के लर्न कर लेना। ठीक है, इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वायरल के अकॉर्डिंग फ्लाइंग फैलेंजर, देन बॉब कैट के अकॉर्डिंग तस्मानियन टाइगर कैट, वुल्फ के अपोजिट क्या है आपका, तस्मानियन वुल्फ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सारे ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, दिस एग्जांपल शोज योर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जब दो चीजों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, और एक से एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर है
और उससे अलग अलग डायरेक्शन में चीजें इवॉल्व हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। और ये कहाँ हो रहा है? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक अडेप्टिव रेडिएशन के अलावा दूसरी अडेप्टिव रेडिएशन भी हो रही है, एक से ज्यादा हो रही है, तो ये जब इसके ऑर्गेनिज्म एक कॉमन हैबिटेट को शेयर करेंगे तो वो क्या शो करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है बेटा, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नॉर्मली आप इसको एज अ डाइवर्जेंट देखेंगे, बट अगर आपको साइंटिस्ट कहता है एक्सप्लेन इट इज विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो आप ये एग्जाम्पल शो करोगे, ठीक है। तो अदरवाइज फिर भी स्टिल डाउट है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई है, प्लीज राइट इन योर कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली यू गेट द आंसर। चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करें एट बायो बाइट्स विद लीना, ठीक है। कमेंट करें, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।